तो भविष्यवाणी में ये लिखा है कि जब महाप्रभु कल्कि वहाँ पे जाएंगे तो भगवान परशुराम जी से वो युद्ध विद्या यानी अस्त्र विद्या का वो अध्ययन करेंगे। परशुराम के पास सारा जितना भी अस्त्र विद्या क्या चाहे पाशुपत अस्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, जितना भी अस्त्र उनसे ही शिक्षा लिया है। और महेंद्रगिरी दुनिया का एकलौता ऐसी जगह है जहाँ एक दिन में आपको 6 ऋतुओं का अनुभव होता है वहाँ पर। हाँ, एक दिन में। बाप रे। चाइना का जो प्रीमियर था वो माओ सेतुंग था। माओ सेतुंग का 2 लक्ष्य था जिंदगी का। एक तो था कि वो अजर अमर होना चाहता था वो। तो माओ सेतुंग को ये मालूम था कि ऐसा एक जगह है जो या तो तिब्बत में है नहीं तो इंडिया में है, उस रीजन में जिसको हम लोग बोलते हैं शंबाला। नेक्स्ट वार जो होगा उसके 2030 में फिर से चाइना के साथ इंडिया का वार होने वाला। संभाला के लिए होगा, ये होगा। काल चक्र में भी मेंशन है कि संभाला वहाँ से कितना 10th या 12th जो किंग है जो कल्कि है वो निकलेंगे। 2-3 महीने के अंदर में ही ये इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा कि एंटायर वर्ल्ड में आईटी का जो नौकरी वो सिर्फ 3% रह जाएगा। 97% वाइप आउट हो जाएगा। हम लोग तो बचपन से ही सुन के आ रहे हैं कि 10 अवतार है। 10 अवतार में से 9 अवतार आ गए और एक अवतार बाकी है। वो कल की वो तो सब जगह पर मतलब बताई गया है। इसमें तो कोई ये सब जगह झूठ कैसे हो सकता है? सही बात है। सारा चीज़ कैसे झूठ हो सकता है? हाँ, अंग्रेज लोग आके सब चीज़ हमारा सब चीज़ें मतलब तोड़ फोड़ कर दिया। सब चीज़ जैसे हम लोग बोलते हैं मिथोलॉजी वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड मिथ्या। तो मिथ्या थोड़ी है सब। बाकी 9 अवतार तो जन्म लिया ही है। तो यही कृष्ण का तो सारा प्रूफ है ही है। भगवान श्री राम का तो प्रूफ। अभी मैं गया था ये ऋषिकेश में मैं गंगा धाम में ठहरा हुआ था। गंगा धाम एक आश्रम है, ओशो का आश्रम, ऋषिकेश से बाहर है। तो मैं बाहर में निकला और एक चढ़ाई था, एक मंदिर दिख रहा था। मंदिर में गए तो भगवान श्री राम का मंदिर है। तो मैंने पूछा वहाँ पर पंडित जी को ये क्या है, इसका क्या? बोला कि नहीं, भगवान श्री राम जब रावण को मारे, ब्रह्म हत्या किए तो उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ा। प्रायश्चित के लिए मंदिर से नीचे जाइए, एक गुफा देंगे, वहाँ पर वो ध्यान करके उन्होंने गुफा है, गुफा का नीचे गंगा है और वहाँ पर प्रायश्चित। तो हर जगह पर मतलब प्रूफ है। रामायण का तो हर जगह पर प्रूफ है, महाभारत का। इसमें तो कोई ये नहीं है। अभी आप जैसे आप उड़ीसा आए हैं कि उड़ीसा में एक जगह है, उसका नाम है गजपति डिस्ट्रिक्ट। गजपति तो वहाँ पे महेंद्रगिरी पहाड़। तो महेंद्रगिरी पहाड़ जो है उसको हम कहते हैं पुण्य क्षेत्र या फिर परशुराम क्षेत्र। तो महाप्रभु परशुराम जी वहाँ पे उनका निवास स्थान है कि जब महाप्रभु कल्कि वहाँ पे जाएंगे तो भगवान परशुराम जी से वो युद्ध विद्या यानी अस्त्र विद्या का वो अध्ययन करेंगे। परशुराम के पास सारा जितना भी अस्त्र विद्या क्या चाहे पाशुपत अस्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, जितना भी अस्त्र उनसे ही शिक्षा लिया है। कर्ण ने उनसे ही शिक्षा लिया है, भीष्म ने। तो और महेंद्रगिरी दुनिया का एकलौता ऐसी जगह है जहाँ एक दिन में आपको 6 ऋतुओं का अनुभव होता है वहाँ पर। हाँ, एक दिन में। बाप रे। आप ये मई और जून में भी आप जाइए, अगर बारिश नहीं भी हो रहा है तो वहाँ पे शाम के टाइम भी बारिश होगा। ये है गजपति डिस्ट्रिक्ट, साउथ उड़ीसा। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने जो किताब के जिक्र किए उसमें से एक इंडेक्स में ये भी है कि 1965 के वार के बारे में भी आप 1962 हाँ, 62 चाइना वार। तो इसमें स्पिरिचुअल लिंक क्या है? स्पिरिचुअल लिंक ये है कि उस समय 1962 में चाइना का जो प्रीमियर था वो माओ सेतुंग था। माओ सेतुंग का 2 लक्ष्य था जिंदगी का। एक तो था कि वो अजर अमर होना चाहता था वो, ठीक है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल होना चाहता था। तो माओ सेतुंग को ये मालूम था कि ऐसा एक जगह है जो या तो तिब्बत में है नहीं तो इंडिया में है, उस रीजन में जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञानगज सिद्धपीठ, और तिब्बतियन काल चक्र ग्रंथ में उसको बोलता है शंबाला। तो ये शंबाला का एक्वायर करने के लिए, वो पावर लेने के लिए, उसको ऐसा लगा था कि वो एक्वायर कर लेगा तो वहाँ चला जाके वो अमर बन जाएगा, ऐसा उसको मानना था। तो इसलिए उसने वो वार लिया। फिर जैसे कि हम लोग क्या होता है कि हम लोग कभी हम लोग, मैं एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी हम कहीं पर चले गए खाने के लिए, पर हम लोग को वो चीज़ नहीं मिला तो फिर हम लोग छोड़ देते, नहीं आप यहाँ पर नहीं। तो उसने कॉन्कर तो किया था उस ऑब्जेक्टिव से, फिर उसको लगा कि नहीं इस यहाँ पर तो ये मिल नहीं रहा है ये, तो इसलिए वो इतना पीछे वो छोड़ के चला गया। तो नेक्स्ट वार जो होगा उस किताब का मेरा इसमें ये 2030 में फिर से चाइना के साथ इंडिया का वार होने वाला। संभाला के लिए होगा ये होगा। और ये वार सिर्फ बहुत जगह पर ये इसके बारे में मेंशन है। आपका भविष्य मलिका में भी मेंशन है और काल चक्र में भी मेंशन है कि संभाला वहाँ से कितना 10th या 12th जो किंग है जो कल्कि है वो निकलेंगे और सारे ये जो इविल फोर्सेस है
कली जो है, जिसको ये लोग बोल रहे हैं चाइना, पता नहीं, इस पोर्शन को आप थोड़ा सा आप डिलीट कर देते तो अच्छा है। तो उसके साथ में ये वार होगा, ये तो होके रहेगा। भविष्यवाणी में इसका भी जिक्र किया गया है, ऐसा भी एक समय आएगा भारत जो है अकेला 15 बड़े बड़े कंट्रियों के साथ फाइट करेगा, ये भी लिखा हुआ है। 13 मुस्लिम राष्ट्र और चाइना और अमेरिका, चाइना और अमेरिका ये भी दोनों मिल जाएंगे। तो ये सब है, इनका कर्म तो बहुत ही खराब है इनका, तो एक देश का। तो आई थिंक विद दिस वी कैन कंक्लूड। बीच में आप बोल रहे थे एक बहुत बड़ा आर्थिक नाकाबंदी का भी सामना करना पड़ेगा हमें, इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कोई ग्रंथ के बारे में नहीं, ये तो सिंपल कैलकुलेशन से जो दिख रहा जो मार्केट में इन्वेस्टर रिलेशन में भी काम किया हूँ, करता हूँ, तो मार्केट का तो आइडिया मेरे को लगता ही है कि 2-3 महीने के अंदर में ही ये इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। उससे हम लोग मतलब जो आम लोग हैं उनके लाइफस्टाइल के ऊपर भी फर्क नहीं, पड़ेगा। मेरे को लगता है 3-4 चीज़ होने वाला है इकोनॉमिक क्राइसिस में। पहले तो है कि जो भी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी कंपनी सिर्फ अपना वैल्यूएशन पे ध्यान दे रहा है उसका तो कोई मतलब नहीं। कंपनी को एक कैश प्रॉफिट सिचुएशन में रहना पड़ेगा ज़िंदा रहने के लिए। ये तो वैल्यूएशन सब खत्म हो जाएगा, एकदम वाइप आउट हो जाएगा, स्टॉक मार्केट का बुरा हालत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है ये डॉलर, जैसे जैसे डॉलर कम यूज़ करने लगेंगे हम लोग, नॉन डॉलर में हम लोग पेट्रो अगर हम लोग जब ये करने लेंगे तो डॉलर का ये फ्लक्चुएशन होगा, कम होगा। तो ये सब चीज़ से इकोनॉमिक क्राइसिस तो आने ही वाला है 2-3 महीने में। दूसरा चीज़ ये है कि बहुत सारा ऑटोमेशन, AI, काफ़ी सारा चीज़ में काफ़ी सारा जो IT का जो बिग जो नौकरी जो है, ये मैं कहीं पर सुन रहा था कि ये इतना बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है, और ये मैं बोल रहा हूँ लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि एंटायर वर्ल्ड में IT का जो नौकरी वो सिर्फ 3% रह जाएगा। 97% वाइप आउट हो जाएगा। आप पूछेंगे फिर क्या होने वाला, तो एक तो क्योंकि IT गया तो रियल एस्टेट गया, रियल एस्टेट गया तो स्टॉक मार्केट गया, स्टॉक मार्केट गया तो गोल्ड गया, गोल्ड गया तो कैश मनी मार्केट गया, सब कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू हो जाएगा। पर ये होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। तो जो ऑटोमेशन है, AI है, और इससे बहुत सारा चीज़ जो अब ज़रूरत नहीं रहेगा। फिर ये जो IT प्रोफेशनल्स है वो फिर कहाँ जाएंगे, ये मेरे को मालूम नहीं है क्या जाएंगे, बट ये एक बहुत बड़ा एक, जैसे कि IT का ना एक साइकिल में बर्स्ट होता है। पहले .com बर्स्ट हुआ, आपको मालूम है, दैट वाज इन द ईयर 2000। फिर हमने सुना था कि Y2K प्रॉब्लम आने वाला है, पर वो आया भी, इसके सॉल्व भी हो गया। फिर IT का फिर अलग अलग ये हुआ, ऑटोमेशन आया, अभी तो फिर कोरोना के बाद भी हाँ, उसके बाद अभी तो फिर AI आ गया है, हर जगह पर AI का इम्प्लीकेशंस हो रहा है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बहुत ही जल्दी मतलब आने वाला है, और उसको रोक नहीं सकते। और इंटरकनेक्टेड है ना, वर्ल्ड इज़ इंटरकनेक्टेड। तो उसमें अगर आप अपना ही कंट्री में इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट, और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है कि जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में जब इस तरह का हॉर्मूज जैसे प्रॉब्लम होगा, और भी लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम होगा, पेट्रोल डीजल का प्रॉब्लम होगा, वार सिनेरियोज होगा, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अपना ही कंट्री में सारा चीज़ फ्रॉम बैकवर्ड इंटीग्रेशन से वो बनाओ, और इनफ डिमांड रहे, मेडिसिन का डिमांड रहेगा, फूड आर्टिकल का डिमांड रहेगा, लग्जरी गुड्स का मार्केट सब ये ख़त्म हो जाना। ये मतलब जब when the crisis come nobody will buy Rolex, right, but people will still buy essential element में मोबाइल फ़ोन भी पड़ता है, essential element में आपका लैपटॉप भी पड़ता है, मेडिसिन भी पड़ता है, आपका राशन भी पड़ता है, कपड़ा भी पड़ता है, बट नॉट लग्जरी गुड्स का वो नहीं रहेगा। और एक्सपोर्ट डिपेंडेंट उसमें भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अभी देखा हमने कि हॉर्मूज में क्या हुआ। तो उस तरह का हॉर्मूज जैसे और बाकी रूट्स भी अगर क्लोज हो जाता है, सब तो कॉन्टिनेंट से जाता है, तो आपका तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ होने वाला है, इंटरकनेक्टेड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी बोल रहे हैं कि अगली बार युद्ध किसी देश से ही होगा, कंफर्म है। तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये तो आज का ही न्यूज़ है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में ऑलरेडी काफ़ी सारा टेंशन चल रहा है। कोई बोल रहा है कि ऑलरेडी हमने कुछ वहाँ का कुछ बॉर्डर का एरिया में कुछ चौकी को हम लोग ने ये कर दिया है, एंड पाकिस्तान इसका बहुत एडवांटेज ले रहा है क्योंकि वो पीस डील में इन्वॉल्व है, तो वो कर रहा है। अब पाकिस्तान का अफगानिस्तान का बॉर्डर के साथ भी एक लड़ाई चल रहा है, बालूचिस्तान में भी चल रहा है, POK में भी, अफगानिस्तान के साथ भी चारों तरफ से अफगानिस्तान, POK, बालूचिस्तान, सिंध और इंडिया के बॉर्डर के साथ भी लास्ट 3-4 दिन से काफ़ी चल रहा है।
तो ये तो बोलना मुश्किल है, बट सिचुएशन इज़ नॉट गुड। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब इसका तो कोई ये नहीं है। और पाकिस्तान इज़ अनप्रडिक्टेबल कंट्री एंड उसको सपोर्ट मिला ही हुआ है यूएस से, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं किस तरह का ये हो रहा है। सही बात है। बट ठीक है, मोदी इज़ अ बैलेंस पर्सन, सो नरेंद्र मोदी इज़ अ बैलेंस पर्सन, सो मोदी जी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे देश के लिए, उसमें तो कोई ये नहीं है। लास्ट एक सवाल, भविष्य मालिका में ये भी लिखा है कि 75% पॉपुलेशन विल बी डिस्ट्रॉयड। उड़िया में लिखा है कि बारह खसबे चालना रहिबे, 75% पॉपुलेशन जो है खत्म हो जाएगा। ये कलयुग के अंतिम कालखंड का एक हाँ, मतलब वो एक जगह क्या लग रहा है एक ये कहीं मैं भी पढ़ा हूँ कि 34 करोड़ विल बी देयर इन इंडिया एंड ओवरऑल देयर विल बी ओनली 64 करोड़, ऐसे कुछ। तो ये तो 2-3 इसका कॉन्सेप्ट हो सकता है। एक तो हो सकता है कि जो एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, एक बैलेंस। हम लोग क्यों बोलते हैं कि 33 करोड़ गॉड, हम लोग बोलते हैं ना कि 33 करोड़ गॉड, 33 करोड़ गॉड एक्चुअली देवता नहीं, 33 करोड़ उस समय पॉपुलेशन ही था, हर एक आदमी नारायण है तो इसलिए बोल रहे। तो एक मेरे को लगता है कि ये 33, 34, 60, 70 करोड़ यही है वर्ल्ड का एक कैलकुलेशन, पर ये गड़बड़ हो गया है वो, तो उसको गड़बड़ को ठीक करने के लिए बैलेंस होना पड़ेगा। पर ये बोलना बहुत मुश्किल है कि इतना वाइप हो जाएगा, इतना बच जाएगा, ये बोलना, ये मतलब दिस विल नॉट बी करेक्ट। एंड कौन वाइप हो जाएंगे, कौन रहेंगे, ये भी बोलना बहुत मुश्किल है। बट आई थिंक इट्स जो सेस्मिक जोन में जो सब कंट्रीज़ है, अभी हमने देखा कि वेनेजुएला में कितने लोग मर गए, जो रिंग ऑफ फायर में जो लोग हैं उसमें, ये जो ओशन का नज़दीक में है वो लोग, दे आर मोर वल्नरेबल। देयर आर सम स्टेबल प्लेसेस। तो स्टेबल प्लेसेस में मैं कहीं तो भी पढ़ रहा था, उसमें कुछ जगह का नाम दिया है कि इंडिया में भी कुछ प्लेसेस है विच आर मच मोर स्टेबल देन अदर प्लेसेस। तो उसमें से एक नाम आ रहा है चंडीगढ़, एक नाम आ रहा है पूना, उसके बाद इस तरह का कुछ नाम आ रहा है। मैं हाँ नागपुर है, इस तरह का कुछ जगह है। तो ये बोलना मुश्किल है, बट थोड़ा बैलेंस तो होगा, ये तो बैलेंस तो होके ही रहेगा। और जैसे सारे मेट्रो सिटी और सेमी मेट्रो सिटी अभी कहा जा रहा है कि वहाँ पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, मेट्रो सिटीज़ में ये मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, ये तो ऐसे, दिल्ली तो ऐसे भी बहुत हाईली पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है। मुंबई में भी कुछ ये नहीं है, बैंगलोर में इतना कंजेशन है ट्रैफिक का, मतलब अननेचुरल, इनह्यूमन हो गया है। तो उसका तो एक करेक्शन, बैलेंस तो होना जरूरी है। बैलेंस तो होगा, पर कब होगा, कैसे होगा, ये बोलना वी कैन नॉट से दिस। जल प्रलय का भी संकेत दिया है भविष्य मालिका में, जल प्रलय जो कोस्टल बेल्ट है। हाँ, जल प्रलय का ये चीज़ में दूसरा जगह पर भी, उल्कापात जो गिरेगा, एस्ट्रॉइड गिरेगा, जो सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो उसमें ऐसा है कि एक एस्ट्रॉइड जो है वो 2 डिफरेंट रीजन में जाके गिरेगा। एक तो है कि हिंद महासागर, ठीक है, दूसरा ये एक्चुअली नॉस्ट्रेडामस का इसमें भी है एक्चुअली। दूसरा चीज़ जो नॉस्ट्रेडामस में शायद नहीं बोला, पर ये चीज़ भी आ रहा है, ये नाड़ी ज्योतिष से आ रहा है कि है ना, उसमें 2 पार्ट हो जाएगा एक ही उल्का पिंड से, कि दूसरा ये शायद पैसिफिक ओशन में, जो कि इम्पैक्ट करेगा कैलिफोर्निया और पूरा वो रीजन को, अमेरिका का कोई एक कोस्ट को पूरा वो इम्पैक्ट करेगा। कोई भविष्य में लेकर में ये भी है ना कि जब ये होगा तो हम लोग 2 सूरज को देख सकते हैं दिन के टाइम में, ऐसा कुछ मेंशन है। तो ये होने का पहले हम लोग को समझ में आ जाएगा। एंड यूजुअली इस तरह का एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट होने से तो नेचुरली दे विल बी एन वाटर, ह्यूज वाटर इम्पैक्ट, तो वो तो होगा। और कुछ वहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं कि मोर देन कितना कंट्रीज बोल रहे हैं विल बी इम्पैक्टेड, 13 कंट्रीज कि 130? इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में 130, वर्ल्ड में 100 और इंडिया में 13, वर्ल्ड में 130 कंट्रीज और इंडिया में 13, मैंने भी पढ़ा है, इंक्लूडिंग ओडिशा, पुरी, पारादीप, अस्तरंग, लाइक दिस। हाँ, मतलब ओडिशा का मेरा ख्याल से ओडिशा का जो ये वाला जो पोर्शन जो है पूरा, जो ये बंगाल से लेके साउथ तक जो ये है, उधर का रीजन थोड़ा सा सेफ है, जो कि मुंबई का साइड या गोवा का साइड, पर मुंबई भी ऑल्सो इम्पैक्टेड। इंडिया में जो है मुंबई है, फिर आपका विशाखापट्टनम हो गया, विशाखापट्टनम इस तरफ है, हाँ चेन्नई हो गया, ये जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और लेकिन उड़ीसा का जो 6 जिले हैं वो ज़्यादातर प्रभावित होगा, बालेश्वर, भद्रक, केंद्रापड़ा,
जाजपुर, जगत सिंह, क्योंकि हिंद महासागर से ही लगा हुआ है बे ऑफ बंगाल। हाँ, तो लॉजिकली वैसे ही होना चाहिए। उस तरफ पानी शायद नहीं जाए अगर सुनामी होता है या जो भी होता है, जल प्रलय जो होता है। और ये जल प्रलय का कॉन्सेप्ट एक और कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमने देखा है कि जब भी युग परिवर्तन होता है तो जल प्रलय करके उसको क्लींजिंग करता है। लॉर्ड विष्णु जो है, जल प्रलय इज अ टूल यूज्ड टू क्लींस। अब देखिए हर एक युग में ऐसे 72% पानी है, ठीक है ना, तो वो प्रलय अगर होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। जल प्रलय होता है। और फिर जब युग चेंज होता है तब उस समय वो कुछ 2-3 दिन का अंधकार भी होता है, 3 दिन का 7 डेज से यहाँ बोल रहे हैं, पर पहले भी हुआ है इस तरह का 3 डेज 7 डेज। उसमें से एक बोल रहा है कि जब राम और लक्ष्मण जब शक्तिवेद हुआ था, शक्तिवेद उस समय भी हुआ था, अंधेरा हो गया था, उस समय भी हुआ था। सही बात है। तो ये तो होते आ रहा है हर किससे। सो देखिए अभी क्या आगे क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।